जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में टिप ऑफ द डे भी दिया जाएगा और उसके साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कमेंट्स में जब आप लिखते हैं तो वही पूरी हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं या सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं तो वो ही चीज़ अप्रिशिएशन जो है कई गुना आपके जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाती है। स्वास्तिक हम बनाते हैं। स्वास्तिक का मेन मतलब क्या है कि हमारे घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और हर चीज़ शुभ और लाभ हमारे जीवन के अंदर आए। सारी जो अगर कुंडली के अंदर कोई भी दोष है वो सब चीज़ें ख़त्म हो, कोई वास्तु दोष है वो भी ख़त्म हो। जब भी पूजा स्टार्ट करी जाती है उससे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। गृह प्रवेश है या फैक्ट्री है, सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। तो स्वास्तिक हमारी चारों दिशाओं को एक्टिवेट करता है और साथ में जो हमारी सह दिशाएं जैसे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो सारी दिशाओं को एक्टिवेट करता है। और जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, जो हमारा ब्रह्म स्थान है, उसको भी एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि आपने देखा है ना, पहले ऐसे फिर बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। तो स्वास्तिक जब हम रोली से बनाते हैं स्वास्तिक, तो घर के अंदर रंगोली भी बनाते हैं। और स्वास्तिक हम जब रोली से बनाते हैं तो वो हमारी सौभाग्य को प्रतीक करता है, भाग्यवर्धक हो जाता है, हमारे जीवन के अंदर सौभाग्य प्रदान करता है। घर के मेन गेट के ऊपर जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो हमारे घर के अंदर जो भी हमारे घर के अंदर आ रहा है पॉजिटिव होकर के आए और घर के अंदर जो भी हमारे घर के मेंबर्स हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव रहें। तो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है। इसी तरीके से जब हम घर के अंदर अगर रोग दोष बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दवाइयों पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उस पीरियड के अंदर आप रोली के अंदर थोड़े से चावल मिला करके, चावलों को पहले आपने थोड़ा गीला कर लिया और फिर उसके बाद में उसको पीस लिया। रोली के अंदर चावल मिला करके जब हम स्वास्तिक बनाते हैं, राइट में, लेफ़्ट में और बीच में आप ओम बना दिया करिए। तो जब हम बीच में ओम और इधर उधर स्वास्तिक बना देते हैं तो हमारे घर के अंदर हमेशा के लिए ना पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और मैंने बहुत घरों के अंदर देखा है स्वास्तिक बना दिया है लेकिन वो फीका पड़ गया है या वो कहीं से उसकी जो लाइंस है वो ख़त्म हो गई है, उसके ऊपर मिट्टी जमा है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप स्वास्तिक बनाते हैं, अगर वो ख़राब हो गया है तो उसको थोड़ा सा साफ़ करने के बाद में फिर दोबारा से उसको स्वास्तिक बनाइए। और हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी आप स्वास्तिक बनाते हैं, मतलब आपको कम से कम 1 महीने में, 2 महीने में दोबारा से उसको एनर्जाइज कर लिया करिए। जैसे आपने स्वास्तिक बनाया फिर दोबारा से उसी के ऊपर दोबारा से पहले थोड़ा सा क्लीन कर लिया, उसको साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद में दोबारा से स्वास्तिक बनाइए। और जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, हमेशा उसके अंदर इंटेंशन ज़रूर डालिए। बिना इंटेंशन के कोई भी काम करते हैं, ठीक है आप स्वास्तिक बोला है पंडित जी ने, हम स्वास्तिक बना देते हैं, नहीं। जब आप बना रहे हैं स्वास्तिक उसके अंदर इंटेंशन डालिए। जब आप लाइनें खींच रहे हैं, स्वास्तिक की पहली लाइन खींच रहे हैं कि मेरा पूरा व पश्चिम बैलेंस हो, उत्तर और दक्षिण बैलेंस हो, मेरी जितनी भी दिशाएं हैं, जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सारी दिशाओं से मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी आए। और जब आपने स्वास्तिक बनाया है, स्वास्तिक बना करके बिंदी बनाई है और उसके ऊपर क्लॉकवाइज 7 टाइम अपना हाथ ऐसे घुमा दिया करिए, उसको एक्टिवेट कर लिया करिए। तो जब आप एक्टिवेट करते हैं तो उसकी एनर्जी कई गुना फैल जाती है।
जब आपने स्वास्तिक बनाया, और ऐसे ही जैसे मैंने बहुत सारे घरों के अंदर देखा है कि घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है। ये तो हुआ जो आप रोली के अंदर चावल को घोल करके जब आप बना रहे हैं, ये तो हुआ सौभाग्य आपके घर के अंदर आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग रही है, आपने बहुत अच्छा घर बनाया है और फिर उसके अंदर नज़र लगी है, तो एक बहुत ही पावरफुल मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आपने करना क्या है, हनुमान मंदिर जाना है और पंडित जी को बोलिएगा, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा। सिंदूर से आप उस सिंदूर से जो है आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना करके वही इंटेंशन आपने डालनी है कि प्रभु आप यहाँ पर विराजमान होकर के मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी दें, मेरे घर की रक्षा करें, मेरे परिवार की, मेरे घर की प्रोटेक्शन करें। ये इस ऐसे करने से घर के अंदर अगर रोग है, दोष है, कोई भी चीज़ है ना, वो सारी की सारी ख़त्म होती हैं। ये ज़रूर करिएगा अगर आपके घर के अंदर नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। और ऐसा आप अपनी फैक्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं। कई बार तो मैंने कितनी जगह, जैसे मैं अगर वास्तु विजिट के अंदर गई हूँ तो वहाँ पर मशीनों के अंदर बार बार ख़राब हो रही थी, तो आप सिंदूर, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के जो आपकी मशीनरी है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से मशीनें प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, आप कोई भी बात करते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, इम्पॉर्टेंस नहीं आती है, तो उस पीरियड के अंदर आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर थोड़ा सा लेकर के आइए और उसको आप अपने हमेशा रोज़ाना माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए। और जब माथे पे लगाते हैं ना, उसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया करिए, क्योंकि ये हमारी थर्ड आई है। जब हम इस चीज़ को प्रेस करते हैं तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप सभी का प्यार भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप भी प्यार देंगे और सामने वाले का भी प्यार मिलेगा। और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम। और कमेंट्स में क्या लिखना है, कमेंट्स में लिखना है, मेरे घर के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है। मेरा घर जो है प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। मेरे घर के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है। जय श्री राम। थैंक यू।